वेल वो कहते हैं ना कि भैया आप सिर्फ अपना काम करो, दुनिया जो कर रही है उसको करने दो। कोई अनफेयर मीन से जीतना चाह रहा है जीतने दो, कोई 10 रन पेनल्टी लेकर जीतना चाह रहा है जीतने दो, जिसको जो करना है वो करने दो। आप सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलो। आज जब नेपाल अपने लास्ट मैच में इस यूरोप टूर में खड़ा था, जहां पर नीदरलैंड ने बहुत दिमाग लगाया और कुछ क्रिकेट टर्म्स निकाल करके, कुछ लॉज एंड फिगर्स निकाल करके कि भैया ऐसे भाग रहे थे, ऐसे भाग रहे थे, पैर यहां पड़ रहा था, और दुनिया भर की बातें करके 5-5 रन पेनल्टी में ले लिए, तो उनको लगा कि भाई ऐसे ही टोटल छोटा है और हम बड़े आराम से जीत जाएंगे। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट नेपाल रिसेंटली खेल रहा है, इट हैज बीन एक्सेप्शनल। यूरोप टूर में जाने से पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 3 मैच हम जीतेंगे, आउट ऑफ 4 हम 3 मैच जीतेंगे। नीदरलैंड को 2 में 2 हराएंगे, स्कॉटलैंड को भी दोनों ऑलमोस्ट हरा दिया था, वो 2 रन से मैच हार गए थे, वरना आप सोचो 4 में 4 डोमिनेशन। ये डोमिनेशन नेपाल का, आप मैं कोई भी नेपाल का फैन हो उसने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यार हम यूरोप में जाकर के इतना डोमिनेट करेंगे। आप एक मैच में पेनल्टी से 10 रन पीछे आ जाओगे, छोटे टोटल होने के बावजूद भी आपके स्पिनर्स वहां पर तबाही लेकर आ जाएंगे। देखो अब तक हम रन चेस कर रहे थे और लगातार हम रन चेस कर रहे थे, और हम ये बात कर रहे थे कि भैया अगर किसी दिन पहले बैटिंग करना हुआ तो क्या हुआ। आज पहले बैटिंग मिली, रन छोटा हुआ, पेनल्टी लग गई, लेकिन उसके बाद भी बॉलर्स आ गए। एक चीज बस मुझे समझ में नहीं आई कि यार आपने क्या सोचकर नेपाल को ड्राई पिच दे दी। आपने क्या सोचा कि यार एक स्पिन फ्रेंडली पिच दे दो, जहां पर कुशल की बॉल पड़ करके ऐसे निकल रही, जैसे हमारे नेपाल में क्या, हालांकि पिच में ग्रीन अच्छा खासा था, बट थोड़ा ड्राइनेस की वजह से उसमें स्पिन अच्छी हो रही थी। और संदीप का आज कमाल दिखा, आज ललित का कमाल दिखा। आई नो कि डेब्यूटेंट नंदन की हम बात करेंगे, कल ही हम इस बारे में बात कर रहे थे कि डेथ ओवर वाला एक गेंदबाज चाहिए। आज नंदन आए, लास्ट में अच्छी गेंदबाजी करी और शुरू में भी अच्छी गेंदबाजी करी, विकेट उन्होंने दिलाया, सो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यार आई रियली थिंक कि जिस टाइम पर स्पिनर्स आए, जिस टाइम पर उन्होंने कमाल करना शुरू करा, जैसे ही स्पिन अच्छी मिलने लगी, और मिल रही थी, शुरू से मिल रही थी, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन जब वो दिखने लगा कि भाई संदीप बॉल पड़ रही है, बाहर निकल रही, संदीप अपना डिलीवरी अगर चेंज कर रहे हैं वो अंदर की तरफ आ रही, सो वो देख करके लगा कि यार यहां से नेपाल जो है वो डोमिनेट कर। एंड जिस टाइम पर मैंने पिछली वीडियो अपलोड करी थी, यहां पर मैंने लिखा कि नेपाल विल विन दिस वन, नेपाल शुड विन दिस वन, उस टाइम पर मैं काफी कॉन्फिडेंट था कि यार बॉलर्स जो स्पिनर्स हमारे पास हैं, बस वो जिस तरह की गेंदबाजी करें वो करते रहे, और एग्जैक्टली वही हुआ। नीदरलैंड ने अपने सारा लगा, मतलब उनके पास जो भी कुछ था उन्होंने सब कुछ लगा दिया। लेकिन कुछ अच्छी क्रिकेट आज, रोहित की तारीफ मैं जरूर करूंगा, लेकिन बीच में 2-3 ओवर्स थे जहां पर मुझे लगा कि यार रोहित क्यों कर रहे हो ये काम, अच्छा खासा चल रहा है, क्यों खामखा पेसर्स को देकर के रन पड़वाना। 2 ऐसे ओवर थे जहां पर करण केसी को 12 रन पड़ गए, 10 रन नंदन को पड़ गए, अच्छा खासा चल रहा था, और वहां पर वो हल्का सा ब्रेक आता, मुझे लगता है ये नहीं करना। आप भले ही आयरी को लगा दो, पहले लगा दो, आयरी को बहुत लेट लेकर, आयरी को अगर थोड़ा और पहले लगाते, 30s वाले ओवर में लगाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। वहां पर थोड़ा रिस्की हो गया था, लेकिन सही टाइम पर विकेट आती है और फिर उसके बाद मामला जो है वो सेटल हो जाता है। वरना अगर वहां पर विकेट नहीं आती और अगर वो थोड़ा दूर चला जाता तो शायद दिक्कत हो सकती थी। लेकिन आप ऐसा करो, 10 रन और पेनल्टी पे लेकर चले जाओ, बिकॉज आप यहां पर 2-3 रन से नहीं आ रहे। आप यहां पर वो वाली डिफीट नहीं हुई है जो पिछली बार नेपाल की हुई थी कि क्लोज जाकर के लास्ट में 2 रन से आ रही थी, यहां पर डोमिनेशन वाली डिफीट हुई है। सो यस, बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि नहीं सोचा था, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा कि आप स्कॉटलैंड जाकर उसके घर में खेल रहे हो, उसके घर जाकर उसको हरा रहे हो। और नीदरलैंड का भी ये होम ही है भाई, नीदरलैंड की भी ये यूरोपियन कंडीशन, ऐसा नहीं कोई एलियन कंडीशन में खेल रहा है कि नीदरलैंड आकर के एशिया में खेल रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत स्पिन फ्रेंडली कंडीशन और बहुत ऐसा है बहुत वैसा। नीदरलैंड भी अपने घर में ही खेल रहा था, अपनी यूरोपियन कंडीशन में ही खेल रहा था, और सेम फॉर स्कॉटलैंड, वो तो खैर अपने ही घर में खेल रहा था। आपने उनके घर पर जाकर के उनके सामने डोमिनेट किया है, और जिस तरह से आज नंदन ने अपने ओडीआई डेब्यू पर गेंदबाजी की है, इट वाज एक्सेप्शनल। जिस तरह से स्पिनर्स ने गेंदबाजी की, देखो संदीप वाज एक्सीलेंट, 10 ओवर 39 रन 3 विकेट। ललित वाज ब्रिलियंट, 10 ओवर 29 रन 2 विकेट। कुशल बुडेल भाई क्रेजी, 10 ओवर 34 रन 1 विकेट। सोचिए ये 3 स्पिनर्स जो थे, इन्होंने 30 ओवर पूरा अपना फुल फ्लेजेड 30 ओवर गेंदबाजी करी, 30 ओवर में 6 विकेट लिए और सिर्फ 102 रन दिए। आप सोचो यार, 30 ओवर में ऑपोजिशन के 102 रन और 6 विकेट गिरता है, इसका मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलता ये बात पहले, या मुझे कोई बोलता कि पता है स्कॉटलैंड जाकर के हमारे स्पिनर्स ऐसी गेंदबाजी करेंगे, हमें ऐसी पिच मिलेगी जहां पर स्पिनर्स को काफी हेल्प मिलेगा, ड्रिफ्ट अच्छा मिलेगा और वहां पर अच्छा टर्न मिलेगा, तो फिर मैं तो बोलता भैया पॉसिबल नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, ग्रीन पिचेस होती हैं यार, कहां हो जाएगा। लेकिन हल्की सी ड्राइनेस आई और ये सब काम हो गया, और देख करके बहुत मजा आया। मजा ज्यादा इसलिए आया बिकॉज नीदरलैंड थोड़ा दिमाग लगा रहा,
न्यूजीलैंड थोड़ा तेज चल रहा था और सोच रहा था कि नहीं हम ना 10 रन लेकर के हम ना ऐसे कर देंगे, हम ना वैसे कर देंगे, बट नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हुई, कुछ रनआउट्स, कुछ डायरेक्ट हिट्स छूटे जरूर, कुछ कुछ कहीं कहीं पर ऐसा हुआ जहां पर लगा कि यार मिस्टेक हो रही है। जैसे करण केसी का 39 ओवर 12 रन चले गए उसमें, वहां पर लगा कि यार मत करो यार भाई प्लीज, मतलब मैं लग रहा था लिटरली कि रोहित को बोलूं। इनफैक्ट उस टाइम पर खुद रोहित आपको व्हाट इज नेम पारस दाई और लेनर्ड बात कर रहे थे, एंड्रू लेनर्ड के आप मत दो, आप स्पिनर्स को, पारस लगातार बात कर रहे थे एंड्रूस, और एंड्रू लगातार कह रहे थे कि आप अपना सिक्स्थ बॉलर क्यों नहीं लगा रहे हो, आप सिक्स्थ बॉलर लगाओ ना, क्यों आगे तक जा रहे हो। और ये बात मैं खुद भी सोच रहा था यार आप सिक्स्थ बॉलर क्यों नहीं यूज कर रहे हो, वैसे आप 7-7 8-8 बॉलर करा देते हो, आज आपको स्पिन मिल रही है पिच पर से, आज आपको स्पिनर्स हेल्प कर रहे हैं, तो आप लगाओ ना। आयरी को इतना लेट लाने की क्या जरूरत, आप आयरी को पहले लेकर आओ, उस टाइम पर लाओ जब बैट्समैन जो वो अटैकिंग मोड में नहीं थे। बैट अब अगर 35 36 37 ओवर किसी को पहला ओवर कराओगे भाई, वो एक आध ओवर तो सेट होने में लेता है, वहां पर वो रन खा जाएगा। सो बेहतर आप उसको पहले लगाओ। मुझे एक बार को लग गया था वो जो 37 ओवर जहां पर नंदन ने किया और फिर उसके बाद जब करण केसी ने किया, तो मुझे लगा कि यार 2 ओवर में 22 रन पड़ गए, मामला खराब हो सकता है। स्पिनर्स 2 रन 3 रन 2 रन 3 रन दे रहे थे और बीच में एकदम से 22 रन का 2 ओवर आता है, तो वहां पर थोड़ा सा हिला जरूर, बट देन इवेंचुअली चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो गई, बेहतर हो गई। वहां पर थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया कि यार क्यों अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही है वहां पर, क्यों अपना आपको स्पिनर्स को नहीं देना, क्यों वहां पर आपको टिपिकल रोहित वाली कप्तानी करनी। सो खैर गुड टू सी के अच्छी स्पिनिंग कंडीशन और फुल कोटा स्पिनर्स ने 30 ओवर का फुल कोटा स्पिनर ने किया, जो कि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम मल्टीपल फास्ट बॉलिंग ऑप्शन लेकर सोच रहे थे, लेकिन आज आपका ऑप्शन नहीं था। आज सोमपाल वॉज इंजर्ड, आज गुलशन वॉज इंजर्ड, आपके मेन बॉलर जो इंजर्ड हो गया था, लेकिन आप उसकी जगह पर अलग बॉलर्स लेकर आए और उन्होंने भी कमाल किया। यस वी विल टॉक अबाउट बैटिंग एज वेल, बिकॉज गेंदबाजी ने काफी कुछ किया है, बट आरिफ की बैटिंग की वजह से आप यहां तक पहुंचे, आपको उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें जो कुछ हिकअप्स थे, जैसे अनिल का आना और नहीं परफॉर्म करना, जैसे रोहित का काफी देर खड़े रहना बट उस तरह से परफॉर्म नहीं करना, कुछ हिकअप्स जरूर थे। लेकिन आज बॉलर्स ने कमाल किया। बाकी दिनों बैटर्स कमाल कर रहे थे, बाकी दिनों बैटर्स ने मैचेस जिताए थे, आज बॉलर्स ने मैच जीता। सो अच्छी बात पता है क्या, अच्छी बात ये कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। आज पहले बैटिंग करने का मौका मिला, आपने बहुत कुछ अच्छा नहीं किया, थोड़े रन 15-20 रन, हालांकि ये पिच 300 वाली नहीं थी, वी ऑल नो दैट, बट थोड़े से और मतलब 250 260 के आसपास होता तो शायद वो अच्छा टोटल होता। लेकिन गुड टू सी के स्पिनर्स ने जिस तरह से कमाल किया, इट वाज एक्सेप्शनल। खैर अगर बात करें कुशल बुटेल या बैटिंग की अगर बात करें, सो वही इनसाइड एज लगा, बोल्ड हो गए, कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, 2 विकेट बहुत जल्दी जल्दी चली गई। फिर उसके बाद आपको मौका मिलता है, आप थोड़ा सा वही डिफेंसिव मोड में जाते हो, आपको लगता है यार विकेट गिर गई है, डिफेंसिव मोड में आते हैं। फिर उसके बाद आप अपना धीरे धीरे खेलना शुरू करते हो। आप सोचो बीच में एक ऐसा मौका भी आया था 21 ओवर से 30 ओवर के बीच में, मतलब वो जो 10 ओवर थे वहां पर अगर आप बीच में 7 ओवर चेक करोगे तो हर ओवर में बीच मतलब 21 से 30 ओवर, वो जो 10 ओवर गैप उसका बता रहा हूं आपको कि 7 ओवर बीच के उसमें ऐसे हुए थे उस 10 ओवर में जिसमें 3 या उससे कम रन गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल 21st ओवर में 2 रन गए, 22nd ओवर में 3 रन, 23rd ओवर में फिर 3 रन, 25th ओवर में रोहित आउट होते हैं, लेकिन उसके बाद फिर 24th ओवर में जो स्कोर था 105 पर 3 था, बट 26th ओवर फिर 2 रन, 27th ओवर फिर 3 रन, 28th ओवर फिर 3 रन। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज वो क्रूशल टाइम जहां पर यूजुअली आप बिल्डअप करने की कोशिश करते हो, वहां पर आपके 7 ओवर में सिर्फ 19 रन के। सो इस तरह का जो डिफेंसिव क्रिकेट है वो आपको प्रेशर दिलाया था आगे वाले बैटर्स पे। आप रुक रुक कर खेल रहे हो, रोहित एकदम सेट थे, वहां पर रोहित 5 रन 6 रन जा सकते थे या फिर 4 रन जा सकते थे, बीच में एक आध बाउंड्रीज लगा सकते थे। लेकिन आपका ये 7 ओवर जो है, हालांकि बीच बीच में एक आध ओवर आए, 24th ओवर में रन आए, लेकिन उसके बाद फिर आप स्लो डाउन हो गए। सो ये बीच के जो 10 ओवर थे जिसमें 7 ओवर में आपने सिर्फ 19 रन बनाए, इससे प्रेशर आगे बिल्ड हो जाता है। इससे जो उसके बाद जो प्लेयर 30th ओवर खेल रहा होता है ना, 35 36 37, उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि यार अब हम 50 ओवर के करीब बढ़ रहे हैं और रन हमारे बहुत कम है। सो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यार बीच वाले ओवर में आप सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करो ना, क्यों आपको पूरा पूरा ओवर डॉट खेलना है। वहां पर आई रियली फील कि एक बार फिर से हमें वही डिफेंसिव मोड दिखा। लेकिन आरिफ हैट्स ऑफ यार, 85 बॉल में 84 रन स्कोर करना ऐसे पिच पर जहां पर थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा था, जहां पर बैटर्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, जहां पर अदर बैटर्स रन नहीं कर रहे थे। हाईएस्ट आपका स्कोर ओडीआई का एंड योर फिनिश ऑन 236 फॉर 9, जो कि इवेंचुअली 226 हो गया, 10 रन माइनस हो गए थे पेनल्टी की तरफ से, बट स्टिल अमेजिंग 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 बैटिंग। और जिस कंसिस्टेंसी से आरिफ बल्लेबाजी कर रहे हैं यार, घर से बाहर आकर के ऐसा खेलना, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था
कि आपका लोअर ऑर्डर का एक बैटर आकर के घर से बाहर आकर के, मतलब ओवरसीज कंडीशन में हर बार जितने रन इसने बनाए, जितने हाफ सेंचुरीज बना रहे हैं, वो ओवरसीज कंडीशन में बना रहे हैं, विच इज ब्रिलियंट। सो बहुत अच्छा टूर रहा, मजा आया पूरे इंटायर टूर में, बहुत सारे अच्छी चीजें नहीं बात करने को लेकर के। और नेपाल का जो मतलब नेक्स्ट जो ये वाला एरा है, जहां पर आपको नया कोच मिला है, जहां पर आपको कंसल्टेंट कोच मिला है, उनसे काफी सारी चीजें हमें लग रहा है कि चेंजेस आया है। सो अ गुड चेंज, अ गुड फर्स्ट ओवरसीज ओडीआई सीरीज फॉर स्टुअर्ट लॉ, एंड कंसल्टेंट कोच भी काफी खुश होंगे कि नहीं भैया टीम बहुत अच्छी है, कम मारती है, डिफेंड कर लेती है, ज्यादा रहता है उसको चेस करने के लिए पूरी जान लगा देती है। सो इट इज लुकिंग लाइक अ परफेक्ट ओडीआई टीम। एंड आप ये नहीं कहोगे कि ये नॉर्मल क्रिकेट है जहां पर वो कुछ टीम्स खेल रही हैं जिसको वर्ल्ड नहीं देखता है। यहां पर एसोसिएट नेशन जिसको यूजुअली वर्ल्ड नहीं देखता है, वो एक बेस्ट क्रिकेट हमारे सामने प्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस इज एक्सेप्शनल। भाई मेरे लिए सीरीज बहुत आउटस्टैंडिंग रही एंड काफी मेमोरेबल भी रही। आप लोगों के लिए कैसी रही मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।